हेलो फ्रेंड, जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है। इसमें मैं आपको 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, सभी स्टडी जीके के रहने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो चलते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन पर जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने दे रखा है कि बौद्ध धर्म के तीनों रत्नों में से कौन सम्मिलित नहीं था। तो इनका राइट आंसर आपको बताना होगा। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा यूनियन, यानी संघ इनका राइट आंसर हो जाएगा। यानी संघ इसमें सम्मिलित नहीं था। बौद्ध धर्म के तीनों रत्नों में कौन सम्मिलित नहीं था, तो संघ इसमें सम्मिलित नहीं था। ठीक है, यानी कि डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैन तीर्थकार महावीर की मृत्यु हुई थी, यानी कौन से स्थान पर हुई थी इनकी। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डी इनका राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रख सकते हैं आप। इसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो 3 नंबर का होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश राज्य की नृत्य शैली है, यानी कौन सी है जो अरुणाचल प्रदेश राज्य की नृत्य शैली है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनका भी डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण की थी। तो कौन थे उस टाइम पे गवर्नर जनरल, आपको बताना होंगे। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेडिंग्स, इनका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 1911 में आप सभी जानते होंगे कोलकाता से नई दिल्ली राजधानी को स्थानांतरण किया गया था। ठीक है, फिर देख लेते हैं खराब गुर्दे वाले रोगियों पर प्रयुक्त डायलिसिस प्रक्रिया किस तथ्य या सिद्धांत पर काम करती है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा इनका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी डायलिसिस जो प्रक्रिया होती है किस तथ्य सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ये हो जाएगी आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। परासरण इनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत की मेजबानी में संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था, यानी भारत ने मेजबानी की थी, तो इसमें सहयोग जो शिखर सम्मेलन है तो कब आयोजन हुआ था, ये 4 जुलाई को यह आयोजित किया गया था। ठीक है, कब हुआ था, 4 जुलाई को यह आयोजित किया गया था। ठीक है, भारत ने इसकी मेजबानी की थी। ठीक है, फिर देख लेते हैं कि भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना की थी, तो दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसके जन्मदिन की स्मृति में वैश्विक स्मृति दिवस मनाया जाता है। तो किन की जन्मदिन की स्मृति मनाया जाता है ये, तो बुद्ध के जन्मदिन की स्मृति में वैश्विक स्मृति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ या विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था, यानी खिलाफत जो आंदोलन किया गया था वो किसको अपमानित करने के खिलाफ और विरोध के खिलाफ प्रारंभ किया गया था। तो ये हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी हो जाएगा। ठीक है, आंगा खां इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे 10वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय गायक है। तो कौन हो जाएगा वो, भीमसेन जोशी एक प्रसिद्ध भारतीय गायक है। ठीक है, यानी कि सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन देखिए। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे जो गर्म ग्रह हो जाएगा वो मंगल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। किसको 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, तो रोम को कहा जाता है। ठीक है, यानी कि 7 पर्वतों का जो नगर कहा जाता है वो रोम को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जो बंदरगाह प्राकृतिक हैबर है। तो कौन सा हो जाएगा, ये नेचुरल हो जाएगा। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं श्री के का रासायनिक नाम क्या है, यानी इसका रासायनिक नाम आपको बताना है। एसिटिक एसिड इनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी एसिटिक अम्ल इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं 15वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन देश की महत्वपूर्ण स्वर्ण खदान नहीं है, यानी यहाँ पर ऐसा आपको ऑप्शन बताना है कि जिसमें स्वर्ण की खदान नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा वो। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा रामगिरी में स्वर्ण का खदान नहीं है। ठीक है, सोने की खान नहीं है कहने का मतलब। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बाकी जो भी स्थान है वहाँ पे सभी पे सोने की खाने हैं। ठीक है,
फिर देखते हैं आगे, निम्नलिखित में से किसने आवर्ती योजना का सुझाव दिया था, यानी आवर्ती योजना का सुझाव दिया था तो किसने दिया था ये, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किसने 1944 में गांधी योजना दी थी, यानी किसने दी थी गांधी योजना, तो एम एन रॉय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी एम एन रॉय इनका राइट आंसर हो जाएगा। 1944 में गांधी योजना दी थी। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं। 17वां क्वेश्चन के बाद चलते हैं 18वां क्वेश्चन पर। पति निम्नलिखित में से किस राज्य की नृत्य शैली है, तो ये हो जाएगी आपकी छत्तीसगढ़। ठीक है, यानी छत्तीसगढ़ राज्य की यह नृत्य शैली है। ठीक है, फिर देखते हैं डेयरी किस आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो डेयरी कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आती है ये, तो ये आती है आपके तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, इन तीसरे क्षेत्र के अंतर्गत आती है। प्रथम आपको ध्यान रखना होगा कृषि से संबंधित हो जाएगा और दूसरा आपके औद्योगिकरण से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं दक्कन दर्रा कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं आपके सामने प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वैक्स नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपके पथ निरपेक्षता कहा जाता है। ठीक है, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी पथ निरपेक्षता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर चलते हैं आपके सामने 22वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन मूलभूत अधिकार नहीं है, यानी कौन सा इसमें मूलभूत अधिकार नहीं है, तो ऑप्शन देखते हैं समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें से कौन है जो मूलभूत अधिकार नहीं है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो मूलभूत अधिकार में नहीं आता है। ठीक है, फिर चलते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है, तो इनका राइट आंसर भी ध्यान रख सकते हैं आप, इनका राइट आंसर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अलाया देवी नगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जिला कलेक्टर का जो पद है कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1771 में बनाया गया था। ठीक है, यानी 1771 आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं किसी देश ने 2000 किलोमीटर तक मार्ग क्षमता वाले बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफल परीक्षण किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसने किया है, तो ये किया है ईरान ने किया। ठीक है, ईरान इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं वित्तीय सेवा संस्था ब्यूरो ने किसको स्थानांतरण किया गया है, तो बैंक बड़ौदा ब्यूरो को किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं पर्यावरण किससे बनता है, तो पर्यावरण इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। ठीक है, फिर चलते हैं आगे पर्यावरण की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई थी, तो कब हुई थी, 2008 में हुई थी। यानी भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय जो क्रिया योजना प्रकाशित हुई थी वो 2008 में हुई थी। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है, तो इनका राइट आंसर भी ध्यान रख सकते हैं आप, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये सभी इसका राइट आंसर सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं वन हर्ष का मुख्य कारण क्या है, वनों की जो कमी हो रही है इसका मुख्य कारण क्या बताया गया है, तो औद्योगिक जो विकास है ये वनों की कमी का सबसे बड़ा कारण बताया गया है। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर चलते हैं आगे कौन सा हड़प्पा नगरीय तीनों भागों में विभक्त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलाबारी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके गुजरात में है। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं। लोथल भी आपके गुजरात में हो जाएगी, कालीबंगा आप सभी जानते हैं राजस्थान हनुमानगढ़ में हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, ये आपके हो जाएगा कौन सी जगह हो जाएगा, ये पाकिस्तान में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे दिन रात किस कारण से होती है, तो आप सभी जानते होंगे, तो इनका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं तुरामडीह किस खनिज का खनन होता है, तो यहाँ पे किसका होता है, यूरेनियम का होता है भैया। कौन सी जगह का किसका होता है, यहाँ पे यूरेनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए भारतीय संविधान के उद्देश्य में कितने प्रकार की न्यायिक व्यवस्था की गई है, तो कितने की गई है, 3 की गई। ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं, 3 इनका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है, तो वो देता है सर्वोच्च आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति देता है। ठीक है, यानी निर्वाचन जो आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति देता है। ठीक है, फिर देखते हैं निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इनका राइट आंसर देख सकते हैं, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या था, तो ये हो जाएगा किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना और पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ने से था। ठीक है, यानी कि डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
शिक्षण के किस स्तर पर आलोचनात्मक चिंतन की उन्नयन को सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है? तो वो समझा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय कौन सी जगह है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो मुख्यालय है कौन सी जगह है? तो ये हो जाएगा आपका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, फिर देखते हैं सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है, कितनी होती है? तो वो होती है 64 बीट तक होती है। ठीक है, परास कितनी होती है? 64 बीट तक होती है। ठीक है, फिर देखिए ALU का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑटोमेटिकली लॉजिकल यूनिट हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम्स भाषा नहीं है? तो वो हो जाएगी आपकी डी करेक्ट आंसर। फिर देख लेते हैं, एक HTTP रिक्वेस्ट कितने पॉइंट्स कंडक्ट करता है? तो वो करता है आपके 3 करता है। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे। अप्रैल 2022 के किसके द्वारा स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स जारी किया गया था? यानी कि अप्रैल 2022 में किसके द्वारा स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स जारी किया गया था? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, फिर देखते हैं हाल में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भारतीय रिजर्व नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड शाही निर्माण कंपनी वाणिज्य के नाम कहाँ स्थापित किया गया है? तो मैसूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं अप्रैल 2022 में खगोलिकवाद द्वारा अंतरिक्ष में खोजा गया एक शक्तिशाली रेडियो वेव लेजर का क्या नाम दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। फिर देख लेते हैं आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो वो भगत सिंह ने इसमें भाग नहीं लिया था 1857 की लड़ाई में। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे। चंपारण आंदोलन से कौन संबंध नहीं है? तो जयप्रकाश नारायण का चंपारण आंदोलन से कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, फिर देख लेते हैं भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो चुका है? भारत में इंटरनेट की जो क्रांति का जनक है किसे माना जाता है जिनका हाल में निधन हो चुका है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन आपका, भारत में पहला मुगल उद्यान किसने बनाया था? तो वो हो जाएगा बाबर। ठीक है, यानी कि बाबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सभी स्ट्रेटेजी के रहने वाले क्वेश्चन थे ये। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर कर लेना, अपने प्यारे साथियों को शेयर कर देना। ठीक है, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।